दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग और सेविंग्स के लिए डिसिप्लिन नहीं होते हैं। हम इन्वेस्ट और सेव तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पैसे यहाँ वहाँ खर्च हो ही जाते हैं और महीने के अंत में हमारे पास पैसे बचते ही नहीं हैं कि हम उन्हें सेव और इन्वेस्ट कर सके। कुछ लोग जोश जोश में इन्वेस्टिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन जल्द ही वो अपना ये जोश खो देते हैं और वापस से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए। इन्वेस्टमेंट में काफी रिस्क होता है और साथ ही लगातार मार्केट ऑब्जर्व करना और फिर उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करना ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है और वो ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से किसी एक में भी आते हैं तो कंपाउंडिंग माइंडसेट की आज की इस वीडियो को आपको आखिरी तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम से कम रिस्क पे ऑटोमेटेड मोड पे इन्वेस्टमेंट करके बिना शेयर मार्केट में कोई टाइम दिए केवल 6,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपको अपने आप ही एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना देगा और आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एनिमेशन वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है एंड आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, लंप सम इन्वेस्टमेंट और SIP इन्वेस्टमेंट। लंप सम इन्वेस्टमेंट में आप एक बड़ा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि SIP इन्वेस्टमेंट में आप छोटे छोटे ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि वक्त के साथ ग्रो होते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलता है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी चीज को खरीदने के लिए 1 टाइम पे करते हैं या फिर आप EMI के बेसिस पे किश्तों में पे करते हैं। इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट में भी एक बड़ा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप सिस्टमैटिकली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि समय के साथ कंपाउंडिंग पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। SIP के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि इसे एक मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही खास बनाती है। तो आइए अब बात करते हैं और देखते हैं SIP के बेनिफिट्स और इसके मैजिक को एकदम डिटेल में। अगर आपके पास पहले से ही थोड़ी बहुत SIP की नॉलेज है तो भी आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने SIP से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। बेनिफिट नंबर 1, ऑटोमेटेड एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके थ्रू एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स्ड डेट पे ऑटो डेबिट होके अपने आप ही आपके द्वारा चुने गए किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन जो कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, उसकी 35,000 की सैलरी हर महीने की 1 तारीख को आती है। इसीलिए मोहन ने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट करी है, जिससे कि हर महीने की 3 तारीख को अपने आप ही उसके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कट के एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। SIP के इसी बेनिफिट की वजह से मोहन खुद ब खुद ही एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन गया है और वो बिना शेयर मार्केट को एक भी मिनट टाइम दिए हर महीने ऑटो मोड पे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट कर रहा है। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये आपको ऑटोमेटेड मोड पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। आप बस इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी बिना किसी मार्केट फ्लक्चुएशन या इमोशनल मिस डिसीजन की चिंता किए हुए। ये आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर और आपके बिना कुछ किए ही आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बनाती है। नंबर 2, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। SIP में आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। जब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खरीदने के समय म्यूचुअल फंड्स के नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV नहीं रहना पड़ता है। अगर NAV कम होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे और अगर NAV अधिक होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। इससे आपका एवरेज खरीदने का दाम हमेशा स्टेबल रहता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं।
रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझने के लिए मान लीजिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बदले किसी पर्टिकुलर स्टॉक में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मान लेते हैं कि आपने अपनी SIP 1000 रुपए से शुरू की हुई है, तो इस महीने स्टॉक का प्राइस 200 रुपए है, तो आपके 1000 रुपए के SIP पर आपको इस कंपनी के 5 शेयर्स मिलेंगे। सिंपल है। फिर अगले महीने मार्केट नीचे गिरता है और स्टॉक की प्राइस पिछले महीने के 200 रुपए से सीधे 100 रुपए पे आ जाती है। तो जैसा कि आपकी मंथली SIP 1000 रुपए पे फिक्स्ड है, तो आपको इस बार कंपनी के 10 शेयर्स मिलेंगे। तो इसी प्रकार जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कम शेयर्स मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SIP के थ्रू किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करंट मार्केट प्राइस पे किया जाता है, जिससे आपका एवरेज बाइंग प्राइस हमेशा मेंटेन रहता है। इसीलिए जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। नंबर 3, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। SIP का एक और सबसे बड़ा फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनहांस्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसी मैजिक की वजह से आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केवल 5000 रुपए ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जहां आपको 16% का रिटर्न मिलता है, तो अगले 25 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ रुपए के करीब हो जाएगा, जिसे आप इस इमेज में देख भी सकते हो। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि इन 25 सालों में आपने केवल 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी आपका पैसा ग्रो होके 2 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा मिले, तो कंपाउंडिंग के ये 2 रूल्स को आपको फॉलो जरूर करना होगा। पहला रूल ये है कि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने में समय लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको 2 से 3 सालों के अंदर ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू तो आपको आखिरी के कुछ सालों में ही देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि रमेश नाम के एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए को किसी एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां उसे पर ईयर 12% यानी कि 12% का रिटर्न मिलेगा। तो 1 साल के बाद उसके पास होंगे 1,12,000 रुपए, 5 साल के बाद उसके पास होंगे 1,76,000 रुपए, 20 साल के बाद उसके पास होंगे 9,65,000 रुपए। अब जरा गौर से देखिएगा, एक कमाल की चीज बताता हूँ आपको। अगर रमेश 1 साल और रुक जाता तो 21 साल के बाद उसके पास होते 10,80,000 रुपए, यानी कि 20वें साल से 1,15,000 रुपए ज्यादा, और 22वें साल में उसके पास होंगे 12,10,000 रुपए। तो आई होप कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग को आप जितना ज्यादा समय देंगे, ये आपके वेल्थ को उतना ही बढ़ाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा रूल है डोंट ब्रेक इट। दोस्तों, कंपाउंडिंग में आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने पहले वाले रूल में ये देखा था कि राहुल ने कैसे 12% की ईयरली रिटर्न पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 22 साल के बाद 12,10,000 रुपए कमा लिए थे। अब जरा मान लीजिए कि राहुल ने 5 साल में ही अपने पैसे निकाल लिए होते, जो कि थे 1,76,000 रुपए, तो उसके पैसे का कंपाउंड होना यहीं पे रुक गया होता और ये कभी भी 12 लाख रुपए पर नहीं पहुंच पाता। ज्यादातर लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो लंबे समय तक पेशेंस नहीं रख पाते हैं और कुछ सालों में ही पैनिक होकर अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका मेन कारण है मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी कि मार्केट में जब भी थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो मैक्सिमम लोग घबराकर अपने पैसे बाहर निकाल लेते हैं और कंपाउंडिंग वहीं पे रुक जाती है। पर इस बात का इतिहास गवाह है कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट कितनी भी बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे, मगर लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाता है। इसीलिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए लंबे समय तक पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर 4, लो रिस्क।
जब आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसमें स्टॉक मार्केट से जुड़ा रिस्क कम हो जाता है और आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खुद से रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए अपना टाइम और एफर्ट्स दोनों देना पड़ता है, और अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन में कुछ गलतियां कर दी तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनना तो बहुत दूर की बात है। उल्टा आपने जितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो भी डूब सकता है, यानी कि आपका नुकसान हो सकता है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही स्मार्ट और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स होते हैं जो अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही आपके पैसे को निवेश करते हैं, और उनसे किसी मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन ही एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह होता है। और रही बात इंडेक्स म्यूचुअल फंड की, तो इसमें डायरेक्टली आपके पैसे को भारत की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपके पैसे पर रिस्क कम हो जाती है और आपके वेल्थ बनने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो आगे और भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।